नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान की कशमकश जारी है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यूकेडी ने आशुतोष भंडारी को टिकट देकर पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। अब अगर हम आशुतोष भंडारी के बैकग्राउंड की बात करें तो आशुतोष भंडारी रुद्रप्रयाग जिले के बिरोन देवल के स्वर्गीय वीर सिंह भंडारी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने 5.5 साल की होम्योपैथी चिकित्सा की डिग्री हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सेवा की। लेकिन कोरोना के बाद पिछड़े और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में उन्होंने जनता की सेवा करने का निर्णय लिया। तो क्या जनता प्यार देगी? क्योंकि अगर आशुतोष भंडारी के लिए मुद्दों की बात की जाए, होम्योपैथी अस्पताल में बिना वेतन काम भी किया था। इसके अलावा ये भी जानकार कहते हैं कि यूकेडी पहाड़ विरोधी नीतियों, रुद्रप्रयाग से दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाने का मुद्दा उठा था और हेलीकॉप्टर सेवाओं में कंपनी के साथ मिलकर सरकार की कथित मनमानी, मंदाकिनी नदी में अवैध खनन जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल पूरी मजबूती के साथ केदारनाथ विधानसभा सीट का चुनाव है वो दरअसल उपचुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन ये समझना भी अब ऐसे में जरूरी है। हालांकि यूकेडी की तरफ से आशुतोष भंडारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए चुन तो लिया गया है, लेकिन जो 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं केदारनाथ सीट पर, कितना कारगर यूकेडी के लिए होगा? क्योंकि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए एक लंबे अरसे तक यूकेडी के लोगों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अहम भूमिका तो निभाई, लेकिन इसके बावजूद भी यूकेडी कभी सत्ता में नहीं आई है। देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में रहे, लेकिन इसके उलट उत्तराखंड में यूकेडी अब तक वो हाशिए पर है। आलम यह है कि अपेक्षित मत प्रतिशत नहीं मिलने के कारण अब सोचिए कि अपना चुनाव निशान कुर्सी तक यूकेडी गंवा चुकी है। अब सवाल 2022 के चुनाव में क्या प्रदर्शन था? 1% यूकेडी का मत प्रतिशत रहा। एक और जहां साल 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल का मत प्रतिशत साल 2002 में 5.5% था, तो वहीं आप सोचिए कैसे 22 में सिमटकर ये 1.1% पर आ गया। अब अगर हम बात करें 2007 की, तो यूकेडी ने तब विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में पार्टी उभरी थी, बीजेपी को समर्थन दिया था और इसके साथ ही वो सरकार में शामिल भी हो गई थी। इसके बाद जब साल 2012 में विधानसभा चुनाव हुए तो यूकेडी ने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया और फिर एक बार फिर से सरकार का हिस्सा बनी। लेकिन अगर खुद के दम पे बात की जाए तो खुद के दम पर एक बार भी अब तक यूकेडी उत्तराखंड सरकार में सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है। हालांकि 25 जुलाई 1989 को यूकेडी अस्तित्व में आई थी और अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय में उत्तराखंड क्रांति दल 25 जुलाई 1989 को अस्तित्व में आई। इसके बाद यूकेडी ने राज्य निर्माण आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। राज्य गठन के बाद थोड़ा कम, लेकिन जनता ने दल को अपना समर्थन दिया था। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में यूकेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद यूकेडी धरातल पर अपनी पकड़ खोता गया और आज इस हाल में है कि उसके पास आप सोचिए कि अपना चुनाव चिन्ह नहीं है। दलों को मजबूत करने के बजाय नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को तरजीह दी। क्या ये बड़ा कारण है? क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल के सत्ता में ना आ पाने और आज हाशिए पर पहुंचने का प्रमुख कारण ये है कि दल के नेताओं ने दल को मजबूत बनाने की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों की ज्यादा चिंता की। साल 2012 में कांग्रेस को समर्थन देकर प्रीतम पवार ने मंत्री पद संभाला था। इन परिस्थितियों में जरूरत इसकी थी कि दल को मजबूत किया जाए, लेकिन नेताओं ने व्यक्तिगत हितों को तरजीह दी, जिसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि राजनीतिक अनुभवहीनता और शीर्ष नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं ने उत्तराखंड के बड़े क्षेत्रीय दल और उसकी ताकत को रसातल में धकेल दिया। यूकेडी दल में अलग होने की होड़ सी मच गई। दल कई धड़ों में बंट गए और इस अंदरूनी कला को दूर करने में नेताओं को 5 साल लग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर 2017 में शीर्ष नेताओं ने सुलह की और विभिन्न गुटों को फिर से एक बना लिया, लेकिन अब तक दल अपनी लोकप्रियता और जनता का साथ खो चुका था। इसके बाद साल 2017 में हुए चुनाव में यूकेडी को केवल 0.7% वोट मिल पाए। इसके बाद साल 2022 में तो हाल आप सोचो ये हो गया कि दल को अपनी चुनाव चिन्ह से भी हाथ धोना पड़ा था।
तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हालांकि यूकेडी जो है पूरी कोशिश उत्तराखंड में करती है कि अपने अपने जो है पार्टी के प्रत्याशियों को, नेताओं को मैदान में उतारा जाए, लेकिन क्या वही कॉन्फिडेंस जनता के साथ जोड़ने में, यूकेडी लगाने में कहीं नाकामयाब हो जाती है क्या? क्योंकि अगर हम शुरुआती से लेकर अगर हम अब 2022 यानी कि अब तक का इतिहास उत्तराखंड क्रांति दल का देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने में बहुत बेहद जो है अहम भूमिका यूकेडी की रही। लेकिन क्या उसके बाद जिम्मेदारी यूकेडी की खत्म हो गई थी? और जिसी का ये नतीजा है कि आज सोचिए हाशिए पर यूकेडी आ चुकी है। हालांकि केदारनाथ में उपचुनावों की ये तैयारी है, तमाम पार्टियां जो हैं वो हालांकि चोटी का जोर लगा ही रही हैं, लेकिन अब आशुतोष भंडारी को यूकेडी ने जो है उतारा है मैदान में। कहीं ना कहीं क्या ये सवाल नहीं खड़े होते कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता मात्र की जाती है हर उपचुनाव में यूकेडी की तरफ से? क्योंकि कंपटीशन हम अक्सर देखते हैं, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे इस तरह के उपचुनाव हो, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती है, यूकेडी कहीं पर भी कंपटीशन में नहीं होती। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हालांकि 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अब तक तो हालांकि प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन यूकेडी की तरफ से हालांकि प्रत्याशी का ऐलान केदारनाथ उपचुनाव के लिए कर दिया गया है। लेकिन क्या यूकेडी के लिए जरूरी समझते हैं, इस उपचुनाव के लिए जरूरी समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।